नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आता हूं। आज रविवार, ये कम से कम शायद हमारा बहुत ही लंबे दौर से ये चला और आ रहा सिलसिला है, तो ये तारतम्य बना के रखना था। तो सोचा कि बिल्कुल नया विषय लेकर आते हैं जिसके बारे में इतने सालों में हमने बात नहीं करी। क्या होता है कि मधुमेह में बहुत से मरीजों को नाना प्रकार की चमड़ी में कोई ना कोई परिवर्तन आने लगता है और वो परेशान होने लगते हैं। लोगों का ये मानना होता है कि शुगर बढ़ने के कारण ही ये चमड़ी में परिवर्तन आया है और ये बीमारी शुगर ठीक होने से ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे बात किया जाए कि शुगर में, चमड़ी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, जो कि 100 में से 95 लोगों को जिनको शुगर है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है। जब भी इंसुलिन की मात्रा सामान्य से अधिक होने लगती है तो शरीर में परिवर्तन आने लगता है। इंसुलिन क्या होता है मित्रों? ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है। अगर ये सामान्य से अधिक हो तो चमड़ी में इसका असर क्या होता है? चमड़ी में आपका कालापन आने लगता है, गले में आपके फोल्ड्स बनने लगते हैं, चमकदार काली चमड़ी होने लगती है, कुछ दिनों में उस पर मस्से आने लगते हैं। ये चीज़ धीरे धीरे चेहरे पे, माथे पे, कांख पे, जांघों पे भी आने लगती है। इसको हम कहते हैं एक्यांथोसिस। तो लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनको लगता है कि यार ये नहाने की कमी से हो रहा है, कुछ साफ सफाई हम कम कर रहे हैं। तो लोग उसको बहुत घिस घिस के साफ करने की कोशिश करते हैं, पर यह साफ होता नहीं है। बहुत घिसने पे भी नहीं जाता, क्योंकि ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपकी वहां की जो चमड़ी के सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं और उनमें पिगमेंटेशन मतलब कालापन आ गया है। तो ये कैसे जाएगा? तो ये जो मरीज हैं, इनका जब हम शुगर नियंत्रित करते हैं, वजन कम करते हैं, बहुत से लोगों में प्रायः वजन भी ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं वो, तो हम जब वजन कम करने लगते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, शुगर भी नियंत्रित रहती है और ये कालापन हल्का पड़ने लगता है। 1 महीने के बाद ये मरीज जब हमारे पास फॉलोअप पे आते हैं तो उनको खुद ही विश्वास नहीं होता कि साहब ये तो काफ़ी हल्का पड़ गया, ये तो काफ़ी कम हो गया। और बहुत निरंतर प्रयास से ये चला भी जाता है। कभी कभार कुछ लोगों को त्वचा रोग विशेषज्ञ के कुछ विशेष क्रीम भी लगाने पड़ते हैं जो चमड़ी के रंग को हल्का करते हैं। तो दोनों का मिश्रण हो जाता है तो बड़ी सफलता मिल जाती है। बहुत से ऐसे मरीज हैं डायबिटीज के जिनको पैरों में, खास तौर पे घुटने के नीचे आपको हल्के कत्थे स्पॉट्स बनने लगते हैं, गोल गोल ऐसे चकत्ते बनने लगते हैं। पर चकत्ते ऐसे कि अगर आप उसमें उंगली फेरो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, पर उसका लगभग हल्का भूरा रंग रहता है। कुछ लोग थोड़ा सा कालापन भी लिए हुए आ जाता है। तो लोग घबरा जाते हैं, ये कैसे चकत्ते बन गए पैर पे? तकलीफ तो कुछ भी नहीं हो रही, ना पानी आ रहा, ना खुजली हो रही, ना कुछ हो रहा, पर देखने में बड़े ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा है। इसको डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं, कुछ लोग इसको रोज स्पॉट्स भी कहते हैं। तो ये जो परेशानी है, ये छोटी छोटी धमनियां, जो खून की धमनियां होती है ना, एक जो बड़ी धमनी होती है उसको हम आर्टरी कहते हैं, फिर उसके आर्टरीज से नीचे नीचे छोटी छोटी धमनी बन के कैपिलरीज और उसके लेवल पे चीजें होती हैं और वो खून पहुंचाने का काम करती हैं। तो इनकी बहुत छोटी धमनियों की रुकावट से ऐसे रोड स्पॉट्स बनते हैं जिनको डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं। तो इसको देखकर लोग बड़े उद्वेलित हो जाते हैं और ये आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है आज एक जगह हो गया, कल दूसरी जगह हो गया, परसों तीसरी जगह होगा, पर इससे कोई तकलीफ मरीज को नहीं है। पर मरीज इसे देखकर, क्योंकि रंग में, चमड़ी के रंग में परिवर्तन आता है, तो बड़ा आशंकित हो जाता है मरीज। उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं। कुछ लोग इसको कुष्ठ भी मानने लगते हैं, कुछ लोग सफेद दाग की जगह काले दाग मान के भी परेशान होने लगते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? वहां पे हम लोग प्रायः ऐसे मरीजों को कहते हैं कि आप नारियल का तेल लगाइए, और वो प्रायः चले जाते हैं, कहीं कोई परेशानी होती ही नहीं है। बहुत से अन्य मरीज रहते हैं जिनको छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, उसमें पस भरने लगता है और बाद में पस के साथ वो फुटती हैं और घाव बन जाता है और उसके चारों तरफ लाली जो है, कमाल का एकदम गुलाबी, गहरा गुलाबी या लाल रंग दिखता है। तो लोग और घबरा जाते हैं कि भाई ये तो कैसा फोड़ा हो गया। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कि जांघों के आसपास, छाती में, पीठ में, पूरे शरीर में हो जाता है कई बार। तो इसको कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। तो जो फॉलिकुलाइटिस की समस्या है, ये समस्या बाकी बीमारियों में भी होती है, पर शुगर के मरीजों में भी हो सकती है। तो फॉलिकुलाइटिस की समस्या के लिए हम लोग हमेशा अपने मरीजों को कहते हैं कि आप नियमित स्नान लीजिए। स्नान लेने के बाद शरीर में नारियल का तेल, सरसों का तेल, मॉइस्चराइजर, क्रीम कुछ लगाइए जिससे चमड़ी सुर्ख ना हो
और कहीं कोई चमड़ी सूखी होती है, खुजली होती है, तो ऐसा नाखूनों से मत करिए। ऐसे हल्के हल्के से उनको आपको उसमें खुजली को शांत करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नाखूने से जब आप ऐसे स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा कि जो चमड़ी में आपके प्राकृतिक तौर पे रहने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको आप एक मार्ग प्रशस्त कर देंगे चमड़ी के अंदर जाने का। क्योंकि आप नाखूनों से छिलेगा तो वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया आपको फॉलिकल्स बनाएगा, फॉलिकुलाइटिस होगी, पस बनने लग जाएगा। तो ये जो समस्या है, ये भी बड़ी जटिल समस्या है, शुगर के मरीजों में प्रायः हो जाती है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी शुगर 300-400 से नीचे लाएं। कितनी होनी चाहिए शुगर, हमेशा बताता हूं ना, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज 7%। तो जो मुख्य केंद्र बिंदु है शुगर से संबंधित, अगर चमड़ी की कोई भी परेशानी है तो आप अपने अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपकी सही विवेचना करेंगे और शुगर बहुत अच्छा रखेंगे। जब शुगर अच्छी रहेगी तो ये स्किन के प्रॉब्लम, चमड़ी के प्रॉब्लम, जो त्वचा रोग है, इसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। बहुत से अन्य मरीज होते हैं, उनको यहाँ पे एकदम चमकदार स्किन होने लगती है, छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे चांदी के वर्क लगा दिए गए हों। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। बहुत से लोगों को पेशाब के रास्ते खुजली जैसा होने लगता है। कुछ लोगों को चमड़ी में भी क्रैक्स आने लगते हैं, लिंग पे भी क्रैक्स आने लगते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस। तो इसके लिए भी शुगर नियंत्रित करें। बहुत से लोगों को शुगर की बीमारी जब ये तकलीफ आती है तभी पता चलता है। तो इसमें हम लोग एंटी फंगल क्रीम देते हैं। आप डॉक्टर को दिखाएं, शुगर कंट्रोल करें, ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। बहुत से स्किन के मरीजों में, आपके जो डायबिटीज के मरीज हैं जिनको स्किन की परेशानी आ रही है, कई बार विचित्र टाइप के और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, फफोले बन जाते हैं जिसको बुलॉइड लीजन्स कहते हैं। तो ये जो लीजन्स हैं ये भी बहुत कॉमन है शुगर में। लोग घबरा जाते हैं, अरे देखिए पैर के अंगूठे में मेरा एकदम पानी भरा हुआ फफोला आ गया डॉक्टर साहब। तो वो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या बीमारी हो गई। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो फफोला अपने आप फूटेगा, उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शुगर नियंत्रित करिए। शुगर नियंत्रित करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। और आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ आपको देखेंगे, उनको लगेगा कुछ बातें जटिल हैं, तो वो स्किन के डॉक्टर माने त्वचा रोग विशेषज्ञ से मदद लेंगे, तो आपकी समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बहुत से स्किन के मरीजों में क्या होता है कि जॉइंट के आसपास, जैसे अब ये उंगली है ना, तो ये जॉइंट, यहाँ की चमड़ी मोटी होने लगती है, और फिर ये जो जॉइंट, सभी जॉइंट्स की चमड़ी में मोटापा आ जाता है। तो ये हाथ जो है पूरी तरह से सीधा नहीं होता, हाथ जोड़ते हैं तो उनके इसमें गैप आ जाता है, उसको प्रेयर साइन कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम आपकी चमड़ी की प्रॉब्लम है जो शुगर के कारण हो रही है। इसलिए सही विवेचना कराकर शुगर नियंत्रित करें तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न होने पे आप खुश भी रहेंगे। कुछ लोग क्या होता है कि चमड़ी बिल्कुल बहुत बार बार उनको खुजली होने लगती है, ऐसा लगता है कि बस सब खुजाते ही रहो, और उसमें क्या होता है, स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं, और फिर बुरा लगता है कि साहब ये तो अचानक से मुझे खुजली आती है और मैं सहन नहीं कर पाता। तो डायबिटीज में स्किन का जो चमड़ी का सूखना भी एक कॉमन बात है, इसको ज़िरोसिस कहते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम लोग सलाह देते हैं कि नहाने के बाद कोशिश करिए कि कुनकुने पानी से नहाएं या ठंडे पानी से नहाएं। गर्म पानी से ड्राई स्किन वाले जो मरीज हैं, जिनकी चमड़ी वैसे ही ड्राई तरबियत रखती है, अगर वो गर्म पानी से नहाएंगे तो और ड्राई होने लगेगी। तो उनको खासतौर पे लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम या नारियल का तेल लगाना चाहिए। कई बार हम लोगों को नारियल के तेल लगाने से ही ये खुजली चली जाती है। तो इसमें भी शुगर नियंत्रित करें और नारियल का तेल, मॉइस्चराइजर, क्रीम लगाएं। कोई समस्या ज़्यादा जटिल होती है तो डॉक्टर आपके देखेंगे, उनको लगेगा तो वो त्वचा रोग विशेषज्ञ से मदद लेंगे। कई बार छोटे छोटे लाल चकत्ते बन जाते हैं। तो ये जो समस्या है, ये भी ऐसे मरीजों में आती है जिनका लंबे समय से शुगर नियंत्रित नहीं है। तो शुगर के मरीज ये चमड़ी की समस्या से बचने के लिए क्या करें? उनको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप जब स्नान लेते हैं, कोशिश करें कुनकुने पानी से स्नान लें। अगर आपकी चमड़ी सूखी तरबियत रखती है तो खास तौर पे गर्म पानी से ना नहाएं। एकदम हॉट गर्म पानी से नहाएंगे तो चमड़ी और सूखी हो जाएगी। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं। खास तौर पे उंगलियों के बीच की सफाई, पैरों की उंगलियों के बीच की सफाई, क्योंकि यहाँ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस वहाँ पे आप उसको ऐसा नमी वाला मत बना के रखिए, उसको लोशन से सफाई करके सूखा रखिए। कपड़े खास तौर पे ऐसे पहने, आपके अंदर के कपड़े ऐसे पहने
जो अंडरगारमेंट्स हैं वो पूरी तरह से सूखे हुए हों। बरसात के मौसम में अंडरगारमेंट्स अगर आप थोड़ी भी गीलापन लेंगे तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसीलिए इसका भी ध्यान रखें कि अंदर के कपड़े आपके अच्छे से सूखे रहें, साफ सुथरे रहें, नियमित इसको चेंज करें। फिर आप पानी का ध्यान रखिए कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और नियमित जल का सेवन करें। शुगर आप बहुत अच्छी नियंत्रित करें, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। और फिर अगर कोई समस्या होती है और आप समस्या से परेशान हो रहे हैं तो अपने पहले तो हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उन्हें अगर आवश्यकता होगी तो वो आपके एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास भेजेंगे और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो मोटे तौर पे चमड़ी से होने वाली जो समस्याएं हैं मधुमेह में, क्योंकि चमड़ी एक सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का, सबसे बड़ा ऑर्गन है कहना चाहिए, जो शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। क्योंकि अगर चमकती हुई त्वचा रहेगी तो ही आपका मुखारबिंद चमकेगा, आपका मुखारबिंद चमकेगा तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग प्रभावित होंगे, आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, संसर्ग बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा और आपको अपने करियर में नई उपलब्धियां मिलेंगी। इसलिए मधुमेह के मरीजों को जरूरी है कि वो अपनी त्वचा की रक्षा करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन शरीर का त्वचा ही है। उसका ध्यान रखिए और अपना मुखारबिंद चमकाते हुए रखिए। चमकता हुआ मुखारबिंद सबको अच्छा लगता है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।